साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में शुक्लोत्तर युगीन हिंदी निबंधकारों के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अन्य नव निबंधकारों एवं उनकी रचनाओं पर चर्चा होगी। तो समय व्यर्थ करते हुए चलिए सीधे आपको प्रकरण से जुड़ते हैं चर्चा से। हजारी प्रसाद द्विवेदी को सबसे पहले देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावादोत्तर निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनके निबंधों की आधारभूमि भारतीय संस्कृति है। द्विवेदी जी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इनके निबंधों में आत्मव्यंजना का तत्व प्रधान रहा है। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। बहुत महत्वपूर्ण ये है कथन है, इसको आप नोट कर लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इस लाइन को आप लिख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। परंपरा और इतिहास बोध द्विवेदी जी की समूची साहित्य साधना का केंद्र बिंदु रहा है। ठीक है, इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से सभी विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। ठीक है, भाषा विधान में द्विवेदी जी का झुकाव तत्समता की ओर ही था। ठीक है, लालित्य और आत्मव्यंजना की दृष्टि से द्विवेदी जी का कोई सानी नहीं है। आपके जो बहुत प्रसिद्ध निबंध हैं यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो सकते हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी निबंध हैं, उनकी मैं सूची आपको दे रहा हूँ। अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, कुटज, बसंत आ गया है, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदः शतम, आत्मदान का संदेश वाहक वसंत, गुरु नानक देव। आलोक पर्व इनका जो निबंध संग्रह है 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, विचारों की गंभीरता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रवींद्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाएं। महत्वपूर्ण कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी तक एक परंपरा थी कि शुक्ल जी के कथन ही ज़्यादा पूछे जाते थे, अब रामस्वरूप चतुर्वेदी के, डॉक्टर बच्चन सिंह के, इन दो लोगों के कथन तो बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। विचारों की गंभीरता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रवींद्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाएं। ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अब आइए अगले निबंधकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अपनी गंभीरता के साथ ही गूढ़ साहित्यिक व्यंग विनोद के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इनके निबंध संग्रह हैं हिंदी का सामयिक साहित्य, और इनके प्रसिद्ध जो निबंध हैं वो महावीर की तीर्थ यात्रा और हाँ मेधिके। बहुत प्रसिद्ध निबंध कौन से हैं? महावीर की तीर्थ यात्रा और हाँ मेधिके। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के अनेक निबंध संग्रह हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि बहुत उपयोगी हैं। आइए सीधे उनके निबंध संग्रहों को देखते हैं। पहला निबंध संग्रह नई पीढ़ी नए विचार 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जिंदगी मुस्कराई 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाजे पायलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, क्षण बोले कण मुस्कराए, जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में, कारवां आगे बढ़े, जिंदगी लहलहाई, सतह से तह में। ठीक है, मिश्र जी, कन्हैयालाल मिश्र जी अद्भुत ऊर्जा से दीप्त और तरल संवेदना से सिक्त कलाकार हैं। इनके गद्य में जीवन को नया संस्कार देने की उत्कट कामना है। ठीक है, अब आइए बच्चन जी की बात करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी के निबंधों में उनका साहित्यिक जीवन संस्मरणात्मक रूप में साकार हो उठा है। इनके निबंध संग्रह हैं नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियाँ। रामधारी सिंह दिनकर को देखते हैं।
दिनकर जी ने दो प्रकार के निबंध लिखे हैं। एक प्रकार तो उन निबंधों का है जो कविता की चौहद्दी के पास पढ़ते हैं, और दूसरा प्रकार उन निबंधों का है जिनमें विचार और विश्लेषण की प्रधानता है। उनके समीक्षात्मक निबंधों में भी एक प्रकार का लालित्य है। इनके प्रकाशित निबंध संग्रह हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा में अनेक बार पूछा जा चुका है। रेती के फूल, रेती के फूल भी बहुत प्रसिद्ध है और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी साहित्यिक एकता, वेणु वन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी और आधुनिकता बोध। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के निबंध संग्रहों को देखते हैं। इनके निबंध संग्रह हैं साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। ठीक है। डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर रघुवीर सिंह अपनी भावपूर्ण और व्यंजना प्रधान गद्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रकाशित निबंध संग्रह हैं जीवन कण, जीवन धूल, बिखरे फूल, सप्तद्वीप और शेष स्मृतियाँ। शेष स्मृतियाँ से इन्हें विशेष ख्याति मिली थी। परीक्षा के दृष्टि से शेष स्मृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, एक आध बार पूछा भी जा चुका है। शेष स्मृतियाँ किसका निबंध संग्रह है? तो ये रघुवीर सिंह का निबंध संग्रह है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान सभी प्रकार के वादों से मुक्त प्रगतिशील समीक्षक हैं। इन्होंने विचार प्रधान समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। इनके निबंध संग्रह हैं आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विदा अलविदा। ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। साथियों, अज्ञेय जी के निबंध उनकी मानसिक यात्रा के प्रामाणिक दस्तावेज हैं। इनमें एक सजग, प्रबुद्ध और संवेदनशील रचनाकार की आज के परिवेश के प्रति ऐसी विशिष्ट और रागदीप्त प्रक्रिया हुई है जो हमारी चेतना को झंकृत कर उसे नया बोध प्रदान करती है। अज्ञेय जी ने ललित निबंध या जो व्यक्तिव्यंजक निबंध हैं वो कुट्टिचातन उपनाम से लिखे हैं। अज्ञेय जी का एक उपनाम है कुट्टिचातन, जो ललित निबंध उन्हें कुट्टिचातन उपनाम से लिखे हैं। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य प्रसिद्ध है कि इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अज्ञेय जी को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। इनके निबंध संग्रह हैं त्रिशंकु, सबरंग और कुछ राग, आत्मने पद, आल बाल, लिखी कागद कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर। साथियों, यहाँ मैं आपको जोर देकर कहना चाहूँगा कि अज्ञेय जी के सभी निबंध संग्रह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से एक भी आप नहीं छोड़ सकते। इनका 10वां निबंध संग्रह है धार और किनारे, 11वां है कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा। ठीक है। संवत्सर और भवंती अज्ञेय जी के बहुत प्रसिद्ध निबंध हैं। अब शमशेर बहादुर सिंह की बात करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह के 2 प्रकाशित निबंध संग्रह हैं, कुछ गद्य रचनाएं और कुछ और गद्य रचनाएं। ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो संकलन है आपको पसंद आया होगा। साथियों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। हम आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संपूर्ण सिलेबस के लिए प्रामाणिक सामग्री देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।